स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से देखना शुरू किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पहले के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है। तो अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम यूआई एलिमेंट सेट करने वाले हैं, जैसे कि स्कोर टैक्स है और डायमंड टैक्स, और जैसे ही प्लेयर विन हो जाता है या लेवल कंप्लीट कर लेता है तो विन पैनल यहाँ पे शो करेगी। अगर लेवल फेल हो जाता है तो यहाँ पर एक और पैनल शो करेगी जिसके अंदर लिखा होगा कि लेवल फेल हो गया है, आपको फिर से ट्राई करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर वो डायमंड परचेस करना चाहता है या फिर लेजर परचेस करना चाहता है, ऐसा कुछ भी परचेस करना चाहता है, तो यहाँ पर एक बाई पैनल भी ओपन हो जाएगी। तो आज के दिन हम यही सब कुछ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देख के समझा दूंगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से करना है, बाकी का काम आपको खुद करना है। मान लीजिए कि मैं एक पैनल आपको रख के दिखा देता हूँ, बाकी की पैनल आपको खुद यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ जो हम करेंगे वो यूआई कैनवास में करेंगे। तो यूआई कैनवास के अंदर हमें सबसे पहले तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एक पैनल लेनी है। तो आपको कहाँ से पैनल मिलेगी, आपको राइट क्लिक करनी है, यूआई में जाना है। यूआई में जाने के बाद यहाँ से आपको पैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस पैनल का नाम हम देंगे विन पैनल। कि मान लीजिए कि उसने लेवल कंप्लीट कर दिया, तब क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अल्ट बटन दबाने के बाद आपको ये वाला सिलेक्ट करना है और पैनल की हाइट विड्थ आप इस तरीके से सेट कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में मैंने 115 कर दिया है और राइट में भी मैं इसको 115 कर देता हूँ और इसको बाकी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें बैकग्राउंड में एक इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से ये वाली पैनल में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका अल्फा जो है वो मैं कर देता हूँ 75% तक कर देता हूँ। नीचे का थोड़ा बहुत दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा इस तरफ कर सकते हो, देखने में अच्छी लगनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने ये पैनल बना दी है। अब इसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट डालने पड़ेंगे, कुछ इमेज डालनी पड़ेगी। तो वो किस प्रकार डाले जाते हैं, तो जैसे कैनवास के अंदर डालने के लिए हमने कैनवास के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूआई में से पैनल लिया था, उसी तरीके से अगर इसके अंदर हमें इमेज डालनी है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यूआई में जाना है और इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसको मैं मैन्युअली यहाँ से यहाँ पर रख रहा हूँ। इसके अंदर ड्रॉप शैडो है, तो ये इमेज यहाँ से काउंट होके यहाँ तक हो रही है। तो अगर इसका सेंटर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा ऑफ बीट जा रहा है, तो इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा इस तरफ ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें एक इमेज चाहिए। अब यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट भी चाहिए। तो मैं यहाँ से यूआई में से टेक्स्ट ले सकता हूँ, लेकिन नए वर्जन के अंदर आपको टेक्स्ट मिलेगा नहीं, इसलिए हम टेक्स्टमेश प्रो का इस्तेमाल करेंगे। इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है अगर आपने पहली बार आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद में ये भी आपको इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपको मालूम नहीं है कि टेक्स्टमेश प्रो का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे के रखी है, उसके ऊपर मैंने इसका पूरा वीडियो बना के रखा है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा लेफ्ट साइड ले लेता हूँ। अब ये यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया है। टेक्स्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए 30। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो उसका लेवल कंप्लीट होगा उसके बाद में उसको कितने पॉइंट मिलते हैं, यानी कि कितने कॉइन मिलते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे। तो इसका भी हमें कुछ नाम देना है, इसका भी हमें नाम देना है, और इसके अंदर एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट में एक और इमेज हमें डालनी है। तो पहले ये जो इमेज है इसका नाम हम दे देते हैं स्टार इमेज। अब स्टार इमेज क्या है, यहां पर मान लीजिए अगर इसने ये 30 सेकंड का हम इसको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर इसने लेवल कंप्लीट नहीं किया, एंड मौके पर उसका लेवल कंप्लीट हुआ, मान लीजिए कि 1 ही सेकंड बाकी है, तब जाके उसका लेवल कंप्लीट हुआ, या अपने आप बॉल शूट होने पर उसका लेवल कंप्लीट हुआ, तो उसको यहाँ पे सिर्फ 1 स्टार मिलेगा। अगर उसने जो हमने 30 सेकंड का टाइम दे के रखा है
और 20 सेकंड बाकी है और 10 सेकंड के अंदर ही उसने लेवल कंप्लीट कर दिया तो उसको यहाँ पर 3 स्टार मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि उसने 10 सेकंड बाकी है और 20 सेकंड का इस्तेमाल करने के बाद उसने लेवल कंप्लीट किया तो यहाँ पे उसको 2 स्टार मिलेंगे। तो आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसके अंदर आपको ऊपर दिखाई देता है कि ये जो 3rd लेवल है उसके अंदर आपको 3 स्टार मिले थे और ये जो 4th लेवल है उसके अंदर आपको सिर्फ 1 ही स्टार मिला था और 5th लेवल के अंदर आपको 2 स्टार मिले थे। तो अगर वो चाहे तो उसको दोबारा भी खेल सकता है। तो यहाँ पर हम स्टार दिखाएंगे कि इसको इस बार कितने स्टार मिले हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इमेज लेनी है, स्टार इमेज। अब ये जो टेक्स्ट है उसका नाम हम देंगे यहाँ पे लिखेंगे विन पैनल डायमंड टेक्स्ट। ये विन पैनल डायमंड टेक्स्ट रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर से ये वाला मुझे चाहिए या फिर ये चाहिए तो मैंने ये वाला फॉन्ट यहाँ पे ले लिया, या फिर ये वाला चाहिए तो मैंने ये फॉन्ट यहाँ से ले लिया। इसके अंदर किस तरीके से फॉन्ट ऐड किया जाता है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे के रखी है, उसके अंदर जाके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आप कस्टमाइज फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हो तो। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसकी जो साइज है उसको भी मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 72 करता हूँ या फिर 100 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 100 पर भी ये बाहर नहीं जा रहा है तो अच्छी बात है। अब इस टेक्स्ट के अंदर एक और इमेज हमें चाहिए, तो इस टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से एक यूआई में से इमेज ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ टॉप राइट कॉर्नर। अब इस इमेज को हम नाम देंगे डायमंड इमेज। डायमंड इमेज ही रख दीजिए ना, कोई बात नहीं। चलिए, ये इमेज एक्चुअली क्या करेगी, यहाँ पर लेवल कंप्लीट होगा तो यहाँ पे जैसे कि उसको 30 डायमंड मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से 30 इमेज उड़ के जाएगी उसके स्कोर में। यहाँ पर स्कोर होगा डायमंड का, उसके अंदर यहाँ से उड़ के जाएगी। चलिए मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये लेवल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये कॉइन उड़ के इसके अंदर चले गए। तो ये हम करेंगे और यहाँ पर जो स्टार इमेज है उसके अंदर इसको 3 स्टार मिले तो यहाँ पर 3 स्टार रहेंगे और यहाँ पर लेवल कंप्लीट लिखा हुआ आ गया, हेडिंग आ गया है और आपको 8 डायमंड मिले हैं, यहाँ पर वो भी लिखा हुआ आ गया। तो ये एक्चुअली हम पैनल यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये जो स्टार इमेज है उसको हम उठा के ऊपर यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ से इसको टॉप सेंटर कर देते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, लेफ्ट अलाइन कर देते हैं थोड़ा, और इसकी साइज आपको आपने जो स्टार इमेज बनाई है उसके हिसाब से इसको सेट करना है। अब विन पैनल के अंदर क्लिक करके आपको टेक्स्ट में प्रो लेना है और उसका नाम देना है टाइटल, यानी कि विन पैनल टाइटल, और यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे लेवल कंप्लीट, और इसको भी हम अलाइन कर देंगे यहाँ पे टॉप में, टॉप सेंटर में। लेकिन इसको मैं ले आऊँगा नीचे, ये जो ब्लू लाइन है वहाँ तक मैं उसको रख दूंगा और यहाँ से इसको सेंटर, और यहाँ से भी मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। अब यहाँ से मैं इसका जो टेक्स्ट की साइज है वो बढ़ा देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 100 कुछ ज़्यादा हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 80 और यहाँ से इसको कर देता हूँ बोल्ड, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट कर देता हूँ चेंज, या फिर चलिए ये वाले फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। और एक और मुझे यहाँ पे चाहिए टेक्स्ट, तो मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट मेश प्रो और उसका नाम मैं दूंगा यू वॉन्ट टेक्स्ट। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यू वॉन्ट 8 डायमंड्स, इसको मैं लाइन कर दूंगा यहाँ बॉटम में, एक्चुअली बॉटम में नहीं करूँगा, सेंटर में कर देता हूँ। चलिए, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बड़ा इतना, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, और इसकी जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 75 ज़्यादा हो जाएगी, 50 कर देता हूँ। और ये जो इमेज है डायमंड इमेज, इसकी साइज़ में यहाँ से कर देता हूँ 25 और इसको वापस अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये बन गई आपकी जो विन पैनल है वो। अब उसी तरीके से आपको लेवल फील्ड की एक पैनल बनानी है,
उसी तरीके से आपको एक गेट मोर डायमंड की एक यहाँ पे आपको पैनल बनानी है, एक आपको यहाँ पे लेज़र के लिए बनानी है। तो आप बाकी की पैनल सिर्फ यहाँ पे बना के रख दीजिए, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ सेट मत कीजिएगा, सिर्फ आप पैनल बना के रख दीजिए। जैसे ही जिस पैनल की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह डालते रहेंगे और उसको हम सेट करते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ यही पैनल की, बाकी की पैनल आपको बना के रख देनी है। तो ये जो विन पैनल है आप उसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए डीएक्टिवेट करके, और अब हम काम करेंगे यहाँ पर। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ बटन चाहिए और यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए, जैसे कि मैंने इसके अंदर बना के रखा था कि ये जो आप गोल्डन स्क्वायर देख रहे हैं वो एक डायमंड है, और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं वो हिंट है, और ये जो है वो लेज़र है। और यहाँ पर हमने जो दे के रखा है वो बटन है, ऊपर लिखा है क्लिक टू यूज़, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डायमंड के ऊपर क्लिक करने पर इसको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप डायमंड और परचेस करना चाहते हो या फिर वीडियो देख के फ्री में डायमंड अर्न करना चाहते हो। तो यहाँ पे बटन है, यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्टली इमेज और टेक्स्ट है। तो इसको मैं एक एक बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाना है, बाकी का आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट मैंने लिया है, तो चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने UI के अंदर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने एक बटन ले लिया और बटन का नाम मैंने दे दिया है डायमंड BTN, यानी कि डायमंड बटन, और उसको मैंने अलाइन कर दिया है टॉप राइट कॉर्नर, और उसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ तक ले लिया है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैं अंदाजन फिलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ। और इसकी जो हाइट भी थे मुझे सेट करनी है, यूँ समझ लीजिए मैं इसको 100 कर देता हूँ और 100 कर देता हूँ। थोड़ा इसको इस तरफ और ले लेता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट है उसको मैं हटा देता हूँ, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इस बटन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से मैं स्प्राइट सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्प्राइट सिलेक्ट करता हूँ बटन वाली डायमंड वाली, और उसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से कुछ गोल्डन जैसा, यानी कि ऐसा मैंने कलर इसका कर दिया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके मुझे चाहिए टेक्स्ट। तो ये सिंपल टेक्स्ट तो आपके अंदर होंगे नहीं, टेक्स्ट में प्रो यहाँ से ले लीजिए आप। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ टोटल डायमंड टेक्स्ट, और इसको मैं अलाइन करूंगा लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, और उसके बाद में मैं इसको खिंचका लूंगा इतना यहाँ तक। अब ये जो टेक्स्ट है उसके अंदर यहाँ पे मैं कुछ संख्या डाल देता हूँ, यानी कि नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे 999 डाल दिया। और उसी तरीके से सिंपली आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है। आपने डुप्लीकेट कर लिया और इसका नाम आपने दे दिया, जैसे कि डायमंड है, उसके बाद में इसका नाम दे दिया हिंट। तो आप लिख दीजिए हिंट BTN, यानी कि हिंट बटन, और टेक्स्ट का भी नाम आप चेंज कर दीजिए, टोटल टेक्स्ट डायमंड टेक्स्ट है वहाँ पे आ जाएगा टोटल हिंट टेक्स्ट। और उसके बाद में इसको एक बार और डुप्लीकेट कीजिए और उसका नाम चेंज कर दीजिए लेज़र BTN, और अंदर जाइए और जहाँ पे हिंट लिखा है उसको हटा के आप कर दीजिए लेज़र। इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ इतना, और उसके बाद में लेज़र को भी नीचे उतार लेता हूँ इतना, और इसका कलर मैं चेंज करूँगा, मेरे ख्याल से थोड़ा ब्लूइश कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा, और इसका कलर कर देता हूँ पर्पल पिंक जैसा कर देता हूँ, चलेगा। इसकी इमेज भी चेंज करनी है, तो इसकी इमेज यहाँ से ये वाली मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इसकी इमेज में मुझे चेंज करनी है तो यहाँ से मैं इमेज ले लेता हूँ ये सर्कल वाली। अब देखिए सिंपली यहाँ पे मैंने 3 बटन बना लिए हैं। तो एक मैं यहाँ पे टेक्स्ट और इमेज लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको टेक्स्ट और इमेज लगानी है। UI के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक इमेज लीजिए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर मैं इसको इसके लेवल के मुताबिक यहाँ पर इसको सेट करता हूँ, लेकिन इसकी साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायमंड इमेज, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसका कलर मैंने कर दिया ये वाला। अब राइट क्लिक करके इसका एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट मैं टेक्स्ट में स्प्रो ले लेता हूँ यहाँ से,
और उसका नाम मैं दे देता हूँ डायमंड। बस और कुछ नहीं देना है। यहाँ पे आपको लिख देना डायमंड। इसको अलाइन कर दीजिए यहाँ पर, और इसको पकड़ के थोड़ा आप इस तरफ कर सकते हैं। तो बस सिंपली इसका डुप्लीकेट बना लेना है आपको, और कलर भी मैंने किस तरीके से लेना है दिखा दिया आपको। तो लीजिए यहाँ पर हमारा ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर एक टेक्स्ट मुझे चाहिए। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको उठा के यहाँ तक ले लेता हूँ, और याद रखिएगा ये ब्लर जो है वो आगे होना चाहिए, उसके बाद में नीचे ये सब होने चाहिए। सबसे पहले ब्लर को ये रेंडर करेगा, उसके बाद में इसको, उसके बाद में इसको। इस प्रकार ये इस ऑर्डर में काम करता है। तो अगर आपने ब्लर यहाँ पे रख दिया है तो ये इमेज जो है इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये टेक्स्ट आपको ठीक से दिखाई नहीं देंगे। तो इसको आप यहाँ पर रखिएगा कैनवास के डायरेक्टली नीचे। अब यहाँ पर मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए, चलिए फटाफट मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक टू यूज़, और यहाँ पर मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक टू यूज़। उसी तरीके से एक मुझे यहाँ पे बैक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से एक बटन लूँगा, इसका नाम मैंने दे दिया बैक बटन, और इसको मैंने यहाँ पे ऊपर ले लिया। इसके अंदर से टेक्स्ट मैं हटा रहा हूँ, टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये यहाँ पे जाएगा लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, और इसकी जो साइज़ है मैं यहाँ से कर देता हूँ 100, और मैं इसको अलाइन करूँगा यहाँ पर। इसकी इमेज में यहाँ से चेंज करके ये जो हमारी स्टार्ट वाली इमेज है उसको ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करवा दूंगा। तो इसकी जो Z वैल्यू है उसको मैं करूँगा 90, तो ये रोटेट करेगी इस तरफ। यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए जिसका नाम मैं दूंगा लेवल टाइटल। यहाँ से इसको अलाइन करूँगा टॉप में सेंटर, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको, और यहाँ से भी मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डैश करूँगा और लिखूँगा लेवल, और 2 डैश और लगा दूंगा, और इसी का मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा लेवल टेक्स्ट, इसको थोड़ा मैं इतना नीचे ले लेता हूँ, और इसकी जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 50। यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेंटर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 03। मान लीजिए कि तीसरे नंबर वाला लेवल चल रहा है, और इसका फॉन्ट में चेंज करके कर देता हूँ ये वाला, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ इसको। चलिए, तो ये हमारा UI का काम हो गया है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि जैसे ही ये हमारी विन पैनल यहाँ पे शो होगी, तो यहाँ से डायमंड निकल के जाने चाहिए यहाँ पर, और जितने टाइम के अंदर उसने, जितने कम टाइम के अंदर उसने ये लेवल कंप्लीट किया होगा, उतने स्टार उसको यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, वरना उसको कम मिलेंगे। तो ये सब कुछ हम करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप यहाँ पे बाकी की पैनल भी बना के रखिएगा। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट डालने हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। जैसे ही हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं इसके अंदर एडिट करता जाऊंगा। तो फिलहाल आपको ये पैनल यहाँ पे बनानी है, और ये UI एलिमेंट सारे यहाँ पे आपको सेट कर देने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।